नमस्कार। संसद टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र सिंह। विश्व भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस विशेष कार्यक्रम के जरिए आइए डालते हैं एक नज़र देश विदेश में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों पर। आज़ादी का अमृत महोत्सव न सिर्फ हमारी आज़ादी और आज़ादी से जुड़ी कहानियों को उत्सव के रूप में मनाने का समय है, बल्कि इसके जरिए हम हमारी विरासतों को भी सम्मानित कर रहे हैं, उन्हें सहेज रहे हैं। इसी क्रम में आयोजित हुआ तंजावुर उत्सव 2022। यूनेस्को की सूची में शामिल तंजावुर शहर का इतिहास हर एक भारतीय के लिए गर्व का विषय है। इस शहर को कला और संस्कृति का गढ़ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यही वजह है कि ये 3 दिवसीय आयोजन बेहद खास हो जाता है। आइए देखते हैं कैसा रहा तंजावुर उत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत IGNCA यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने साउथ जोन कल्चरल सेंटर और राष्ट्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ मिलकर तंजावुर उत्सवम 2022 का आयोजन किया। 100 साल से भी अधिक पुराने शहर तंजावुर राजा विजयालय चोल के साम्राज्य की सांस्कृतिक राजधानी थी। तमिलनाडु के इस छोटे से शहर में यूनेस्को की सूची में शामिल विश्व धरोहर भी है। इस 3 दिवसीय आयोजन में राज्य के इयाल यानी कि साहित्य, ईसाई यानी कि संगीत और नाटकम यानी कि नृत्य और रंगमंच की परंपराओं का जश्न मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत से संबंधित कई प्रस्तुतियां पेश की गईं। तांडव नृत्य करी गजानन, तांडव नृत्य करी। வாழிய பாரதமணி திருநாடு வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம்। तंजावुर उत्सव के तहत ही कई कार्यशालाओं का भी आयोजन हुआ। इस दौरान तंजावुर पेंटिंग्स की बारीकियों को समझाते हुए एक विशेष कार्यशाला आयोजित हुई। इस आयोजन के दौरान नादी राव, शिवाजी राव जैसे विश्व प्रसिद्ध नृतकों ने अपनी प्रस्तुति दी। कवादी आदिवासी नृत्य की चौथी पीढ़ी से आने वाले इन कलाकारों ने सभी का मन मोह लिया।
साथ ही इस 3 दिवसीय आयोजन के दौरान 2 प्रदर्शनियां भी लगाई गई। इस आयोजन का उद्घाटन तंजावुर के राजकुमार बाबाजी राजा भोंसले छत्रपति ने किया था और कार्यक्रम के अंतिम दिन IGNCA के निदेशक सच्चिदानंद जोशी ने भी इस कार्यक्रम के सफल होने पर सभी को बधाई दी। देश के संग्रहालयों के लिए संस्कृति मंत्रालय ने एक समावेशी मॉडल तैयार किया है। इसके जरिए देश के संग्रहालयों को 21 सदी के अनुरूप ढाला जाएगा। इसी क्रम में आयोजित हुआ था रीइमेजिनिंग म्यूजियम ऑफ इंडिया विषय पर सेमिनार। आइए देखते हैं क्या रहा इस सेमिनार में खास। भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना इस विषय पर एक विशेष 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन का शुभारंभ किया केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने। पंद्रह और 16 फरवरी को आयोजित हुए इस सेमिनार में चर्चा हुई कि किस तरह से देश के संग्रहालयों को आधुनिक किया जा सकता है। डिजिटल के इस युग में कैसे इन संग्रहालयों को वक्त के साथ जोड़ा जाए। इस वर्चुअल सम्मेलन में भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों ने हिस्सा लिया। इस पूरे सम्मेलन का उद्देश्य रहा भारत की समृद्ध पारंपरिक विरासत को दर्शाते संग्रहालय को संरक्षित करना और इसे अधिक से अधिक प्रचारित करना। इस सम्मेलन को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देश की जनता इसकी संस्कृति और उपलब्धियों की गौरवशाली इतिहास का उत्सव मनाने के लिए प्रमुख कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में आयोजित किया गया। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम के प्रेसिडेंट एल्बर्टो गैरलिंडिनी ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य रहा दुनिया भर के संग्रहालय विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी लोगों, क्षेत्रों के विशेषज्ञों और व्यवसायियों को एक साथ लाना। इस सम्मेलन में 2300 लोगों ने ऑनलाइन तरीके से हिस्सा लिया। भारतीय संस्कृति की धमक विदेशों में भी नजर आती है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विदेशों में विभिन्न कार्यक्रमों की धूम है। आइए डालते हैं एक नजर भारतीय संस्कृति के ग्लोबल सेलिब्रेशन पर। श्रीलंका में एक पूरा सप्ताह आजादी का अमृत महोत्सव के लिए समर्पित रहा। इस दौरान यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम, फिल्म महोत्सव, योग कार्यक्रम से संबंधित आयोजन किए गए। इस आयोजन ने श्रीलंका और भारत के रिश्ते को और मजबूती प्रदान की। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन संपूर्ण विश्व के लिए दुखद रहा। अलग अलग देशों में रह रहे उन्हें प्यार करने वाले लोगों ने अलग अलग तरीके से उन्हें याद किया। इजिप्ट में रह रही जेना ओमर ने लता जी के लिए गीत लग जा गले गाकर उन्हें याद किया। लग जा गले आजादी का अमृत महोत्सव को सऊदी अरब में अलग तरह से मनाया गया। सऊदी अरब के जेदा में फिटनेस को प्रमोट करने के उद्देश्य से अस्मा हिल्स पर 75 लोगों ने मिलकर चढ़ाई की। वेनेजुएला के बोलीवर में आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर महात्मा गांधी के नाम पर बास्केटबॉल कोर्ट का नाम रखा गया। इस कोर्ट का उद्घाटन भी किया गया। कुवैत में भारत रत्न लता मंगेशकर को याद किया गया। इस अवसर पर वहां के कलाकारों ने उनके सदाबहार गानों को गाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जमैका में केल्विन हेल्स ने लता जी के गानों की धुन बजाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साओ पालो में अमृत महोत्सव सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर अमृत महोत्सव के बारे में चर्चा की गई। कार्यक्रम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद
चलेंगे देश की राजधानी दिल्ली और देखेंगे 10 दिवसीय नाट्य गति उत्सव की झलकियां। साथ ही तबला वादक अनुराधा पाल की विशेष प्रस्तुति का भी लुत्फ उठाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। What is India's perspective on global issues? How is India navigating its bilateral and multilateral relations? How do we decode foreign policy? And what is the impact India is having on the world? For an in-depth analysis of international affairs, watch Diplomatic Dispatch with me, Vikas Swaroop, only on Sunset TV. ब्रेक के बाद हमारी इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आइए अब चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली और देखते हैं देश के कुछ बेहतरीन कलाकारों की ओर से प्रस्तुत नाट्य प्रस्तुतियां। 10 दिवसीय इस आयोजन का दर्शकों ने खूब लुत्फ उठाया। यह आयोजन भी आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हुआ। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत नई दिल्ली स्थित संगीत नाटक अकादमी में नाट्य गति उत्सव का आयोजन किया गया। 8 से 17 फरवरी तक आयोजित इस समारोह में देश भर के अलग अलग कोनों से कलाकारों ने हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, इस दौरान नाटक से जुड़ी कुछ कार्यशालाओं का भी आयोजन हुआ। तागे तेटे तागे नदीना तागे तेटे तागे नदीना तागे तेटे तागे नदीना तागे तेटे तागे नदीना
दी खेल तक दिग दिलांग दिग दिग भोदी ता तिलांग दिग दिग भोदी तिलांग तिलांग दली न तक दिग था तिलांग दली न तक दिग था तिलांग दली न तक दिग था प्रसिद्ध तबलावादक अनुराधा पाल ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत अपनी ओर से एक विशेष प्रस्तुति तैयार की है। राष्ट्रपति सम्मान सहित कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित विदुषी अनुराधा पाल की इस प्रस्तुति का नाम है भारत वंदन। इस प्रस्तुति में अनुराधा पाल ने स्वयं के साथ ही संगत की है और उन्होंने देश को पहचान दिलाने वाली उन ऐतिहासिक जगहों पर बैठकर तबला वादन किया है जो आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक विशेष स्थान रखते हैं। आइए देखते हैं क्या है ये खास प्रस्तुति। पिछले अंक में हमने सवाल पूछा था, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब और किसे दिया गया था। सही जवाब है पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम भाषा के लेखक जी शंकर कुरुप को दिया गया था। आइए देखते हैं इस सवाल से जुड़ी एक छोटी सी एवी। ज्ञानपीठ सम्मान भारत के बड़े साहित्यिक सम्मानों में से एक है। इस सम्मान की शुरुआत भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक साहू शांति प्रसाद जैन की 50वीं वर्षगांठ पर 22 मई 1961 को की गई थी। प्रथम ज्ञानपीठ सम्मान वर्ष 1965 में मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरुप को प्रदान किया गया। भारत की लगभग सभी प्रमुख भाषाओं के लेखकों को ये सम्मान प्रदान किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप 11 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। आप में से अनेक दर्शकों ने इसका सही जवाब दिया है, जिनके नाम टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल भारत रत्न लता मंगेशकर से जुड़ा हुआ है। आपको बताना है स्वर कोकिला लता मंगेशकर को उनके किस गाने के लिए पहली बार पुरस्कृत किया गया। आप अपना जवाब नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारा यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा यह भी जरूर बताएं। आप हमें स्क्रीन पर दिए जा रहे पते पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।